Hello friends, how are you all? This is Vijay Kumar Yadav here and today we are going to discuss about the trigonometrical identities. ठीक है, ये हमारा जो थर्ड लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। पिछले दो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है, एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे ये रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं किसी भी एंगल थीटा और किसी भी ट्रायंगल की साइड्स के बीच में, ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, क्या रिलेशन होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में, ठीक है। अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में, क्या होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज? तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन एंगल इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल थीटा इज सेड टू बी ए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इफ इट सेटिस्फाइज for all value of theta for which the given trigonometrical ratio is defined। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। क्या है इसका मतलब कि जो भी हमारे एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के, ठीक है, जो भी हमारे एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के, ठीक है, उनको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम कब कहेंगे? जब वो किसी भी एंगल थीटा के लिए डिफाइंड हो तो उसकी वैल्यू को क्या करें, सेटिस्फाई करें, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए, तो जो उनके बीच का रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बीच का जो रिलेशन है वो एक नहीं बल्कि हर एक थीटा की वैल्यू के लिए क्या हो, डिफाइंड हो। जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल हम एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी उठाते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, लेकिन अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मान लेते हैं कि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। तो इस डेफिनेशन में ये कहना चाह रहा है कि ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है। कोई भी एंगल होगा लेकिन दोनों सेम होगा। अगर 15 है तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये 45 है तो ये भी 45 है, ये भी 45, ठीक है। तो दोनों एंगल थीटा के लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इस थीटा की जगह पे हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो सबको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। हर केस में वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। हर केस में वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1, ठीक है। चाहे थीटा की वैल्यू हम 45 रख दें, चाहे थीटा की वैल्यू हम 90 रख दें, कुछ भी रखेंगे थीटा की वैल्यू, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो हमेशा 1 आनी चाहिए। तो ऐसे आइडेंटिटीज को क्या बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो आई होप कि आपकी डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बीच का जो रिलेशंस है वो हर एक वैल्यू थीटा के लिए क्या हो, डिफाइंड हो। तो ऐसी आइडेंटिटीज को कहेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज देखेंगे और क्या करेंगे, उनको प्रूव करेंगे कि उनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, ठीक है। उनके रिलेशंस को भी हम प्रूव करेंगे इसमें। तो हम जो सबसे पहली आइडेंटिटी लेते हैं, ठीक है, तो यही ले लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ना, बच्चे मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो मैं उसको अभी आपको क्लियर कर दूं कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। These both quantities are totally different, totally different, ठीक है। ये दोनों क्वांटिटीज ना पूरी तरह से डिफरेंट हैं। अगर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और लिखा है साइन थीटा स्क्वायर, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है, थीटा का नहीं, साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा का स्क्वायर हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, जो भी, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा का जो स्क्वायर होगा वो ये होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हमारे एंगल का स्क्वायर हो रहा है, यहां पे साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है, यहां पे साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है और यहां पे केवल थीटा का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, लेट्स सपोज अगर थीटा की वैल्यू मैं 45 रखता हूं, लेट्स सपोज अगर थीटा की वैल्यू मैं 15 डिग्री रखता हूं, ठीक है, थीटा की वैल्यू में क्या रखता हूं, 15 डिग्री रखता हूं, तो पहले वाले केस में क्या होगा, साइन 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन 15 इंटू
साइन 15 इंटू साइन 15, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं साइन 15 स्क्वायर की, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, साइन 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है। साइन स्क्वायर 15 की वैल्यू होती है साइन 15 इंटू साइन 15, लेकिन साइन 15 स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो साइन 225 होगी, ठीक है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कंफ्यूज नहीं होना है कि थीटा का स्क्वायर है या साइन थीटा का स्क्वायर है, साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। लेट सपोज कि मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। एक हमने क्या बनाया, ट्रायंगल, ठीक है। लेट सपोज कि ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए बी और सी। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा, लेट सपोज कि हमारा एंगल थीटा है, ठीक है। हम थीटा यहां पे मानते हैं। साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, AM, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, सॉरी AM नहीं, AB है ना, AB। और हाइपोटेनियस क्या हमारा, AC, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या हमारा, AC, AB अपॉन AC। और इसका क्या करना है, इसका हमको स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। और इसका भी हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। अभी आप देखिएगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऊपर नीचे, ठीक। चलिए, AC स्क्वायर AC स्क्वायर, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर, और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय का यूज करेंगे हम। और क्या देखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यही तो होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फटाफट बोलिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर के बराबर होगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये AC स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। अब आपको चमक गया होगा, चमक गया ना, AC स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो हमने इसको लेकर के चला और ये चीज लाई, तो ये प्रूव हो गया। तो ऐसे हम प्रूव करते हैं इस आइडेंटिटी को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। और यहीं से हमारी दो और आइडेंटिटी निकल के आती हैं। क्या करते हैं हम, इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। तो यहां से हमारी जो दूसरी आइडेंटिटी निकल के आती है वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने इधर लेकर के आया 1 प्लस कॉस थीटा इधर आके माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटी देख लेते हैं। जो तीसरी आइडेंटिटी यहां से निकलती है वो क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चमका आपको, हाँ, आई होप कि आपको चमक गया होगा। ये हमारे एक सर थे, वो हमको जब पढ़ाते थे तो इसी तरह से कहते थे कि अभी आपको चमक गया होगा। जो हमें समझ में आ जाता था तो हमें चमक जाता था, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जो इनकी ओरिजिन हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तीन आइडेंटिटीज क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे और 3 की, फिर आगे और 3 की, ठीक है। टोटल 9 आइडेंटिटीज इसमें हम देखने वाले हैं। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, अभी जो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है 4th, वो क्या है हमारी,
वो है हमारी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम प्रूव करते हैं। चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लेके चलते हैं। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगी ये वैल्यू हमारी ए बी अपॉन बी सी, और इसका क्या है स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ठीक है, बी सी इंटू 1 क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। क्या किया हमने, 1 प्लस टेन की वैल्यू लिखा, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बी सी इंटू 1 बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और होल के नीचे डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आते होंगे फ्रैक्शंस के, क्योंकि आप क्लास 10th में आ गए हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता तो आई होप कि आपको मैथमेटिक्स फिर आगे नहीं ही आने वाली है। ठीक है, बुरा मत मानना, पर ये फैक्ट है। ठीक है, बट आई होप कि आपको आ रहा होगा, आई एम श्योर कि आपको आएगा, और नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पर्सनली भी हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन आपका नाम नहीं लूंगा, डोंट वरी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी ए सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी और ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी, देखिए ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, आपको दिखा नहीं चमका, ये क्या हमारा हाइपोटेनियस, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हमारा बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है सेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है सेक थीटा, और यहाँ पे क्या लगा स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ गई सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब तो चमक गया होगा ना आपको। चलिए कोई बात नहीं, यहां से एक और आइडेंटिटी निकल के आती है। वो आइडेंटिटी क्या होती है, वो आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके आते हैं ना, -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा आ गई। एक और आइडेंटिटी होती है, क्या होती है छठी, इसी को देखते हैं। ठीक है, इसमें अब हमने 1 को लाया, अभी 10 को लेके आओ, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 है तो आके -10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, तो ये हमारी छठी आइडेंटिटी भी यहां से आ जाती है कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हम 6 हो गई, 9, अभी हमको 9 या 10 देखनी है। ठीक है, तो ठीक, अभी हम देखते हैं कौन सी अपनी 7वीं आ जाएगी ना इसके बाद। बहुत अच्छे, वैसे बच्चे आजकल के बहुत तेज हो गए हैं, बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, वो क्वेश्चन जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत जल्दी चमक जाता है ना। हमारे टाइम पे हमें बहुत लेट चमकता था, जब टीचर पूरा सॉल्व करके आंसर निकाल देता था तब हमें चमकता था, पर आई होप कि आपको आधे रास्ते ही चमक जा रहा होगा, है ना। गुड, चलिए देखते हैं हम अपनी 7th आइडेंटिटी कैसे प्रूव करेंगे हम अपनी 7th आइडेंटिटी को। 7th आइडेंटिटी पहले ये जान लेते हैं कि होती क्या है, तो वो होती है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये साइड लेके चलते हैं और कोसेक को लेकर आएंगे। अब तो बच्चे तेज हो ही गए, अब तो वो सॉल्व कर ही लेंगे। जब तक मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा उससे पहले आप सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं किसकी स्पीड कितनी तेज है। ठीक है, मैं आपको समझा के बताऊंगा, लेकिन आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि आपका आंसर आ जाता है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, BC अपॉन AB
और होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होता है हमारा ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ये पूरा होल, अगर हम स्क्वायर को सबसे ऊपर कर दें ए सी बाई ए बी, ठीक है, फटाफट बताइए ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी क्या है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, और स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ गया हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। आप कर लिए, कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो अब तो चमक ही जाएगा, ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इनके दो और जुड़वे भाई हैं उनको भी लिख लेते हैं। तो पहले हमारे क्या हैं, पहले हैं राम और दूसरे हैं श्याम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से अगर हम इससे दूसरी आइडेंटिटी बनाते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक और हो जाएगा क्या, अगर हम कॉट को इस साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारी टोटल 7 और ये 2 9, ठीक है, 7 और 2 9, ये 8 और ये 9 नाइट आइडेंटिटीज हो गई, ठीक है। एक 10th और भी है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। एक 10th आइडेंटिटी में हमारी है, क्या है वो 10th आइडेंटिटी देख लेते हैं, बहुत छोटी सी है वो, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो हमने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल, जो पिछले लेक्चर में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिया था ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में tan थीटा कॉट का उल्टा होता है, साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, और कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। एक और रिलेशन होता है टाइन और साइन और tan के बीच में, साइन थीटा और tan थीटा कॉस थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसको हम 10th नाम दे देते हैं, और वो होता है हमारा tan थीटा इक्वल्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या हमारा ए बी और डिवाइडेड बाई ए सी, डिवाइडेड बाई ए सी। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा क्या है बी सी और डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए सी क्या हो जाएगा हमारा ए बी इंटू ए सी और डिवाइडेड बाई ए सी इंटू बी सी, ए सी इंटू बी सी, ठीक है, ए सी इंटू बी सी। अभी आप देखिए ए सी से ए सी हो जाएगी हमारी क्या कैंसिल, ए सी ने ए सी को खत्म कर दिया और बच क्या गया बी सी, है ना। गलत बात, गंदा नहीं सोचते बच्चों। ए बी, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया, हाँ सी बी बच गया, बी सी नहीं बचा, ठीक है, बी सी नहीं सी बी बच गया, ठीक। और ऊपर क्या बच गया हमारा ए बी। अभी आप देख रहे होंगे क्या ए बी अपॉन बी सी क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको क्या बोलेंगे हम tan थीटा, इसको क्या बोलेंगे tan थीटा। LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे हमारी ये जो 10 आइडेंटिटीज होती हैं ये हम प्रूव करते हैं, ठीक है। 10 आइडेंटिटीज को हम कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। क्या होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटीज आपको ना याद होनी चाहिए, ये भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इनका फ्रिक्वेंट यूज पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में, ठीक है। हमेशा आपको कहीं ना कहीं ये यूज में आ ही जाती है क्वेश्चन के, कभी बीच में, कभी एंड में, कभी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसका फ्लुएंट यूज होता है, तो ये आपको अब रटने की जरूरत नहीं है, आप 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करिए याद हो जाएगी। आई गारंटी यू कि आप 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको कभी भी पेज पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस रिलेशंस की, इस आइडेंटिटी की क्या मतलब इनमें क्या रिलेशंस हैं, ठीक है, कैसे आती है, ठीक है। तो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से 2 और निकल जाएगी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपने याद कर लिया कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। फिर आपने याद कर लिया क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर 1 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी क्या आ जाती है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए, तो ये होती है हमारी कंप्लीट क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और भी आइडेंटिटीज आपको आएंगी यूज में, ठीक है, तो उनको जब आएंगी तब डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये बेसिक जो हमारी 10 आइडेंटिटीज हैं, ये तो आपको मतलब मेमोराइज हो ही जानी चाहिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो इनको मेमोराइज कर लीजिएगा, इन पे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स पी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, पी के बराबर है। देन सो दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कभी पी की जगह एम लिख देगा, कभी एन लिख देगा। ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप्स के ही होते हैं जो वो प्रूव करने के लिए देते हैं। तो ये वेरी शॉर्ट में तो नहीं, लेकिन शॉर्ट में आते हैं, लॉन्ग में भी ये नहीं आएंगे क्योंकि उतने लंबे ये क्वेश्चंस होते नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, हम इस साइड को लेके चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 1 है ऊपर, और नीचे क्या है पी स्क्वायर प्लस 1। पी की वैल्यू क्या दी हुई है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हम रख लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 एंड देन डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है यहाँ पे, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से नीचे वाले को भी हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। ये भी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या किया हमने, एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर कह लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी आप यहां पे देख रहे होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखा आपको, चमका। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो क्या लिख लेंगे हम, टेन स्क्वायर थीटा। किसकी जगह हमने लिखा टेन स्क्वायर थीटा, तो हमने टेन स्क्वायर थीटा लिखा दिस एंड माइनस दिस। ठीक है, चलिए अभी देखिए यहां पे भी क्या है, एक टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पे क्या है, 2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा टेन थीटा। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2, अभी आगे इसको सॉल्व और कर लेंगे। 2 सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने इस पूरे टर्म को कंसीडर किया। यहाँ पे फिर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है हमारा, प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, प्लस 2 सेक थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, 2 सेक थीटा टेन थीटा। चलिए यहां पे देखिए टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा। ठीक है, या फिर देखिए इसको हम यहीं पे अगर एक बार और ऐड कर लेते हैं तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, 2 टेन थीटा। क्या हो जाएगा ये, 2 टेन थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, और डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, 2 सेक थीटा
और ये tan थीटा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि tan थीटा प्लस tan थीटा क्या लिख लिया, 2 tan थीटा, 2 sec थीटा tan थीटा, फिर sec थीटा प्लस sec थीटा, 2 sec थीटा और 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, चलिए अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 है, ठीक है, यहाँ भी क्या है, 2 है, 2 है। तो ऊपर में अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, ये 2 और ये 2 हमने बाहर निकाला, यहाँ पे एक tan थीटा, यहाँ भी एक tan थीटा, ये सॉरी ये tan स्क्वायर थीटा होगा और ये sec स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, स्क्वायर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो इनको स्क्वायर में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 tan थीटा है, यहाँ पे एक tan थीटा है, तो 2 है एक जगह एक है, तो एटलीस्ट एक तो है, तो एक हम tan थीटा क्या करेंगे, ऊपर कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 तो चला गया, एक tan थीटा चला गया, कितने थे, 2 थे, एक चला गया, एक बच गया, तो एक बच गया, प्लस यहां से 2 चला गया बाहर, एक tan थीटा भी था वो भी चला गया, बच क्या गया, केवल एक sec थीटा, तो एक sec थीटा डिवाइडेड बाई यहां पे देखिए 2 है, यहां भी 2 है, बाहर ले लिया, यहां पे देखिए क्या है, sec थीटा 2 है और एक यहां पे भी है, तो एटलीस्ट एक sec थीटा क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। sec थीटा हमने एक कॉमन ले लिया है, यहाँ पे 2 sec थीटा था, एक हमने कॉमन लिया है, एक बच गई, तो एक sec थीटा बच गई, प्लस यहाँ पे एक sec थीटा था, बाहर निकल गया था, 2 भी बाहर निकल गया था, क्या बच गया, केवल एक tan थीटा, tan थीटा। ठीक है, तो आपकी ये समझ में आ गया होगा कि 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया हमारा 2 tan थीटा और ये 2 sec थीटा। अभी हम क्या करेंगे इसको, और अंदर क्या बच गया, tan थीटा प्लस sec थीटा और नीचे भी tan थीटा प्लस sec थीटा। तो अब देखिए ये tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अभी क्या बच जाएगा हमारा, अभी हमारा बचेगा यहाँ पे tan थीटा अपॉन sec थीटा, tan थीटा अपॉन sec थीटा। अच्छा, tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, अभी आपकी एक दूसरी आइडेंटिटी दो, हमने 10th आइडेंटिटी को सॉल्व किया था। 10th आइडेंटिटी क्या थी हमारी, tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan को क्या लिख सकते हैं हम, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और होल अपॉन sec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। ठीक है, sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई ये वाला cos थीटा। ठीक, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा sin थीटा, एंड यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का, अब आपने सोचा होगा कि इसमें केवल एक ही आइडेंटिटी यूज होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, इसमें बहुत सारे आइडेंटिटीज को यूज किया हमने। जैसे क्या किया हमने यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा किया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा किया। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे यूज हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कॉमन लिया और यहाँ पे फिर हमने tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा को यूज किया। तो एक ही क्वेश्चन में हमारी 3 आइडेंटिटीज यूज हुई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी ये जो आइडेंटिटीज हैं ये आपको मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, और मैथमेटिक्स में रटने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपकी वही लॉजिक चलती है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको अगर परफेक्ट होना है मैथमेटिक्स में तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, और जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी ने कहा था कि स्वेट मोर इन द प्रैक्टिस सो दैट यू कैन ब्लीड लेस इन द वार। आपको पसीना बहाना होगा कब, प्रैक्टिस में, ताकि जब आप रियल वार में जाएं तो वहां पे आप लेस ब्लीड करें। ठीक है, आप प्रैक्टिस में इतने प्रैक्टिस करके इतनी परफेक्ट हो जाइए कि जब असली जो रियल वार का टाइम हो उसमें आपकी जो ब्लीडिंग हो, जो आपकी गलतियां हों, ठीक है, वो कम हो। आप इतना प्रैक्टिस करके परफेक्ट होइए कि रियल टाइम में जब आपको कुछ कर्तव्य दिखाने का मौका मिलता है तो उस टाइम आपसे गलतियां कम हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, और आपको अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है, और आपको क्या इंप्रूवमेंट और चाहिए, इसके लिए भी आप वेलकम है, आप प्लीज़ बताइएगा उस चीज़ को। ठीक है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव दोज इन द कमिंग लेक्चर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।